मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। इस चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं कि प्रोड्यूसर के लिए रेवेन्यू क्या होता है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में भी हमने बेसिक क्या बात की, हमने प्रोड्यूसर के नज़रिए से ही चीज़ों को समझने की कोशिश की कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, एज एन हमारे इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, राइट। और हमने क्या पढ़ा कि कॉस्ट, एक प्रोड्यूसर कौन कौन सी कॉस्ट्स बियर करता है और उसको वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स उस कॉस्ट से रिलेटेड क्या क्या थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं, राइट। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे कि एक प्रोड्यूसर जो रेवेन्यू जनरेट करता है उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। तो शुरू करते हैं। जब हम रेवेन्यू शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आता है, सो कुछ इनकम जनरेशन, कुछ प्रॉफिट, कुछ ऐसा हम एक फिगर करते हैं दिमाग में कि हम इनकम की बेसिकली बात कर रहे हैं। पर एक्चुअली में जब हम रेवेन्यू को डिफाइन करने जा रहे हैं तो रेवेन्यू हमारा प्रॉफिट्स के इक्वल नहीं होने वाला। रेवेन्यू और प्रॉफिट का अलग अलग मतलब है। रेवेन्यू का मतलब है बेसिकली जितना भी पैसा आपने कमाया। हाँ, अब होगा क्या कि आप क्या करते हो, समझ लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास क्या है, आपने 10 यूनिट्स किसी चीज़ की प्रोड्यूस की और हर एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 10 रुपये है, राइट। अब आप जब उसे सेल करते हो तो आपको कितने रुपए मिलेंगे इन टोटल? 10 यूनिट्स को सेल किया, हर यूनिट 10 रुपए की, कितना पैसा मिला? 100 रुपए आपको मिल गए हैं, राइट। ये क्या है, आपका रेवेन्यू है। लेकिन अब ये जो 100 रुपए आपको मिले, क्या ये सारी आपकी प्रॉफिट्स है, सारा आपका इनकम है? नहीं। आप क्या करोगे, इसमें से खर्चे भी पे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सैलरी है, कुछ पेमेंट्स बाकी है, सब करोगे। वो सब कुछ कर करा के सारी कॉस्ट बियर करके आपके पास हाथ में बच जाते हैं 25 रुपीज़। ये जो 25 रुपीज़ आप घर लेकर जा रहे हो, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। हाँ, प्रोडक्शन करके जो भी हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं उसको सेल करके मिलने वाले पैसे, वो क्या है, हमारी इनकम, हमारी रेवेन्यू है। लेकिन रेवेन्यू में से जब हम सारे कॉस्ट पे आउट कर देंगे उसके बाद जो अमाउंट हमारे पास बच जाता है वो हमारा क्या है, वो एक प्रोड्यूसर के लिए क्या है, उसका प्रॉफिट है। तो हम प्रॉफिट और रेवेन्यू को सेपरेट कर पा रहे हैं बेसिकली। सबसे पहले रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ना कि भाई रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू का मतलब आप जितनी भी इनकम अपने आउटपुट को सेल करके प्रोड्यूस कर पा रहे हो वो आपका क्या है, रेवेन्यू। तो मैं रेवेन्यू को कैसे लिख सकती हूँ, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू जितना भी आपका प्रॉफिट है प्लस जो आपने कॉस्ट बियर की। हमने क्या किया था, हमने रेवेन्यू में से कॉस्ट्स को निकाल दिया, हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, प्रॉफिट की। तो अगर मैं कॉस्ट को फिर से प्रॉफिट में ऐड कर दूं उससे मुझे क्या पता लगता है कि एक्चुअली में मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ गई कि रेवेन्यू क्या है, क्या रहा है। अब जैसे कि हम कंपैरिजन लेके चलते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ के आए हैं टीसी, एमसी, एसी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वैसे ही हम पढ़ने वाले टीआर, एमआर, एआर, यानी कि टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। देखो, जब टोटल, मार्जिनल और एवरेज ये शब्द सेम है तो इनके मतलब भी सेम होने वाले हैं। बदल क्या रहा है कि पहले हम कॉस्ट में बात कर रहे थे, अब हम रेवेन्यू में बात करेंगे। तो टोटल रेवेन्यू मुझे क्या कहेगा, आप बता सकते हो मुझे कि एक प्रोडक्शन में जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं उन सभी आउटपुट्स का टोटल सेल करके मुझे कितना पैसा मिला है, वो मेरा क्या है, टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, मेरी हर यूनिट का प्राइस कितना है, 10 रुपए है, ठीक है। और मैंने कितनी यूनिट सेल की, मैंने 100 यूनिट्स क्या कर दी है, सेल कर दी हैं। तो जब मैं अपना टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, अपना जो क्वांटिटी है, सेलिंग पॉइंट जो मेरा था, कितने यूनिट सेल किए, 100, और उसका प्राइस कितना है पर यूनिट का, कितना है, 10 रुपए, राइट। तो मैंने टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट किया, मार्केट मुझे टोटल कितना पैसा पे करने वाली है, 1000 रुपीज। ये मेरा क्या बन गया है, टोटल रेवेन्यू।
तो टोटल रेवेन्यू को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, जो रेवेन्यू हमने जनरेट किया है क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी को सेल ऑफ करके वो मेरा क्या बन जाता है, टोटल रेवेन्यू। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिन हमें क्या बता रहा था, हमेशा मार्जिन शब्द जब भी हम यूज कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे थे कि दो चीजों के बीच का फर्क कितना है। हाँ, हमने हमेशा जब भी मार्जिन को पढ़ा है, चाहे हमने यूटिलिटी में पढ़ा है, चाहे कॉस्ट में पढ़ा है, चाहे प्रोडक्शन में पढ़ा है, हमेशा हमें मार्जिन ने क्या बताया कि आपका एक यूनिट पर आने वाला खर्चा या आने वाला प्रोडक्ट या आने वाला रेवेन्यू इस केस में, और दूसरे स्टेप पे आने वाला रेवेन्यू, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा क्या बन जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो इसे कैसे देख रहे हैं हम कि जब मैं एक यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी तब मुझे कितने पैसे कमा के मिल रहे थे मार्केट से, 100 रुपए। जब मैं 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगी तब मुझे कितने मिलने लगे, 110 रुपए। राइट, तो मेरे टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया यहाँ पे, 10 रुपए का। ये चेंज मेरा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। हर एडिशनल आउटपुट पे मूव करने का जो मुझे एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है वो मेरा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू को हम कैसे लिख देंगे, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1। क्या बात हुई है कि अगर मैं टोटल रेवेन्यू उठा रही हूं सेकेंड स्टेप का और उसमें से क्या माइनस कर रही हूं, फर्स्ट स्टेप का टोटल रेवेन्यू, फर्स्ट आउटपुट को प्रोड्यूस करने का, सेल करने का रेवेन्यू, तो मेरे पास क्या आ जाती है वैल्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ये सेकंड और फर्स्ट को मूवमेंट जो हुआ है, फर्स्ट से आप सेकंड पर आए हो, इस पे आने से चेंज क्या आया आपके टोटल रेवेन्यू, वो मेरा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे कि हमारा सेकंड नंबर 2 आउटपुट सेल करने का रेवेन्यू कितना था, हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें 110 माइनस टोटल रेवेन्यू फर्स्ट का कितना था, 100, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया, 10। बिल्कुल समझ आ रही है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, कि आपके टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया है आपकी क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे टोटल रेवेन्यू की में कितना चेंज आया था, 100 से 110 यानी कि 10 यूनिट्स का। क्वांटिटी में कितना चेंज आया था, 1 से 2 यानी कि 1 यूनिट का। राइट, तो क्या आ गया, 10 अपॉन 1, मेरी एमआर की वैल्यू कितनी आ गई, 10। बिल्कुल ही हमें समझ आ रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू बेसिकली है क्या, कि टीआर में कितना चेंज आ रहा है, कितना एडिशन हो रहा है हर स्टेप के साथ। एमआर को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा एम आर इज इक्वल्स टू टी आर। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, ये एडिशन का सिंबल होता है, एक टोटालिटी का सिंबल होता है। राइट, ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एम आर को अगर आप सम टोटल कर दो तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी आर की वैल्यू आ जाएगी। यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बताती हूँ। हमने क्या बात की कि एम आर बेसिकली क्या है कि टी आर में कितना चेंज आ रहा है, अगर मैं टोटल चेंज को एड अप कर दूंगी तो बेसिकली मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी आर की, क्योंकि एम आर क्या है, एक्चुअली एडिशन ही है टी आर का, कि टी आर में बेसिकली हर स्टेप में कितना कितना क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। पहले 100 था, उसमें कितना ऐड हुआ, 10, वो कितना बन गया, 110 बन गया। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ रही है कि एम आर होता क्या है। अब आते ए आर पे, एवरेज रेवेन्यू। रेवेन्यू तो वही रहेगा हमारा कि हम कितनी कमाई कर रहे हैं। एवरेज का हमने पहले भी मतलब समझा। एवरेज का क्या मतलब होता है कि यार देखो, आप 10 चीजें क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, मुझे बताओ एक यूनिट का आपको कितना पड़ रहा है। ऐसे ही बात कर रहे थे ना। तो रेवेन्यू की जब हम बात करेंगे तब कैसे बात करेंगे कि यार ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो, आउटपुट जनरेट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उससे तुम्हें रेवेन्यू मिल रहा है। मुझे ये बताओ कि यार जो तुम्हारा एक यूनिट है उस पे तुम्हें कितना रेवेन्यू आ रहा है, एक यूनिट को सेल करके तुम कितना कमा पा रहे हो। जब मुझे ये चीज पता करनी है तब मैं क्या निकालती हूँ, एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू को कैसे लिख देते हैं, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। क्या मतलब है कि यार देखो, मैंने क्या किया है, 100 यूनिट्स का
जो है प्रोडक्शन किया है और 100 यूनिट्स, मेरा हर यूनिट 10 रुपए का है, तो 100 यूनिट को मैंने बेच दिया। 100 यूनिट को जब बेचा तब मेरे पास कितने रुपए आ गए? 1000 रुपए आ गए। अब मैं कह रही हूँ यार भाई ये बताओ मेरे को कि एक यूनिट कितने का पड़ा, तुम्हें एक यूनिट पे तुमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो मैं क्या करूंगी, 1000 जो मेरा टोटल रेवेन्यू है अपॉन क्वांटिटी दैट इज 100। तो मेरे पास AR की वैल्यू क्या आ गई? 10। यानी कि एक डब्बे से, एक प्रोडक्ट से, एक आउटपुट से मुझे कितना रेवेन्यू मिल रहा है? 10 रुपए का। बिल्कुल ही समझ आ गई हमें बात कि एवरेज रेवेन्यू बेसिकली हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, राइट। हमने ये लेक्चर इसीलिए जल्दी जल्दी समअप किया क्योंकि एवरेज, मार्जिनल और टोटल ये हम पिछले 2 चैप्टर्स में भी समझते आ रहे हैं। आज हमने बस इन्हीं टर्म्स को रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश की। अच्छा, बिल्कुल समझ आ गई इतनी बात, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं आपको कहूं कि मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है वो इक्वल है प्राइस के, जो किसी भी कमोडिटी को सेल करने का जो प्राइस होता है वो इक्वल है मेरे एवरेज रेवेन्यू के, इस बात को प्रूफ करके बताओ। समझ नहीं आई बात? देखो हम अभी प्रूफ करके देखते हैं कि ये सही है कि गलत है, ये लॉजिकल बात है कि नहीं है। AR की वैल्यू क्या होती है? हमने अभी डिस्कस की ना, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, राइट। अच्छा, तो अभी ये जो टोटल रेवेन्यू है ये बनता कैसे है? टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है कि जो टोटलिटी में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी कि जितनी भी क्वांटिटी है अगर मैं उसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा ना कि कितना पैसा आने वाला है, राइट। तो मैं TR को लिख सकती हूँ P इंटू Q, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी। यही मेरा क्या होने वाला है? टोटल रेवेन्यू होने वाला है, राइट। अब मैं क्या नोटिस कर रही हूं कि AR इज इक्वल्स टू P इंटू Q अपॉन Q। यार Q तो कैंसल आउट हो जाएंगे, बच क्या गया मेरे पास? AR इज इक्वल्स टू P। यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है और हमारा जो प्राइस है उनकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। यहाँ से हमें बेसिकली एक और रिलेशन मिल गया, एक तरीके से एक और नज़रिया मिल गया चीज़ को देखने का कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है और प्राइस है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हमने इसे प्रूव भी कर दिया। तो होपफुली TR, MR, AR हमें बिल्कुल समझ आया होगा। हमने एक क्विकली कवर कर लिया क्योंकि हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं। उन लेक्चर्स के वीडियो भी जो हमारा कॉस्ट से रिलेटेड लेक्चर्स थे या हमारे प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड लेक्चर्स थे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो होपफुली आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मिलेंगे जल्दी आगे और वीडियोस के साथ इसी चैप्टर की। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।